हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का मेंस का पेपर चल रहा है और आज जीएस पेपर 4 का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था। उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सरसरी निगाह से फास्टली देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिसके आधार पर लोक सेवकों के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। मतलब एक इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट एक इफ़ेक्टिव पब्लिक सर्वेंट में क्या आधारभूत मूल्य होना चाहिए, क्या वैल्यूज़ होना चाहिए, उसको मेंशन करना है ना। और गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के लिए क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है, नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय लोक अधिकारी का कार्यक्षेत्र ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे किसी व्यक्तित्व का कोटेशन दिया हुआ है, उस कोटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट कोटेशन विवेकानंद जी का है कि प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी होकर के देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। ठीक है। प्रत्येक कार्य की सफलता करने के पहले क्या होता है, सैकड़ों कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी है वे देर सवेर सफलता को देख पाएंगे, प्रकाश को देख पाएंगे। विवेकानंद का कोटेशन था। एक कोटेशन दलाई लामा से दिया हुआ है कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक कोटेशन जो है एरिक एरिक्सन का है, ये भी काफ़ी अच्छा कोटेशन है। परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। जितनी हम जल्दी इसे सीख लें हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। ये एरिक एरिक्सन का कोटेशन है, काफ़ी मस्त कोटेशन है इनका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन पे। हम लोग आते हैं एटीट्यूड वाले पे। अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश इनपुट का काम करता है। अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में इनपुट का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति के विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता के बिना क्या भावनात्मक वृद्धि अंतरात्मकता के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शरणार्थी बेस्ड है। देखिए, शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जो उन्हें उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। जहां शरणार्थियों को उन देश में वापस नहीं भेजना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकारों का उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। खुले समय में लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें। नेक्स्ट है, क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए। दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन जवाबदेही नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक आकेंक्षण परम आवश्यक है, समझाइए। नेक्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध
कीजिए। फिर इधर हम लोग सेक्शन बी पर जब आएंगे, इसमें जब हम लोग सेक्शन बी में आएंगे तो इस इधर पैसेज दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो को रोक करके, है ना, और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर एक पैसेज यहाँ पर है, 8वें नंबर का पैसेज, ठीक है। पैसेज छोटे छोटे दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये पैसेज 9th नंबर का पैसेज है, ठीक है। इसके पश्चात 10 नंबर का पैसेज आ गया, कोरोना वायरस से रिलेटेड है। इसको भी आप लोग स्टॉप करके इसको सॉल्व कीजिएगा। 11 नंबर का पैसेज ये हो गया, ठीक है। इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन हो गया। फिर 12 नंबर का पैसेज ये हो गया आपका, इसे सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यही बस पैसेज इतना ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।